अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेख लो मैं चूचियां कल नवाया सीगा, फिर उस तो बाद किस तरीके के चिट्टे वाइट निकल आए ने। इनको ना हर दूसरे तीसरे दिन मुझे नहलाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो इतने मैले के चले हो जाते हैं ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इनके सामने कटोरा रखा जाता है, शाम के वक्त भी सुबह के वक्त भी पानी पी लें इसके अंदर से जितना पी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बाल को ना पकड़ पकड़ के देख रही थी शैम्पू करने के बाद कितने सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर मिट्टी के अंदर वैसे ही अटक के दोबारा से गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको मैं नहीं ना नहलाती तो फिर इन्होंने गंदे संदे हो के मेरे को आना। अच्छा, जिन बहनों ने कपड़ों की डिज़ाइनिंग देखनी वो 3.25 मिनट की वीडियो स्किप कर दें और फिर आगे देखें, आपको ड्रेसेस वहाँ से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने चूचों को भी तो दिखाना होता है ना कि किस तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये हमारी छत पे एक तरफ मिट्टी पड़ी हुई है, ये उसके ऊपर जाके खेलते हैं, अपने परों से मिट्टी पंजों से मिट्टी उड़ाते हैं उड़ाते हैं और परों के अंदर से घूम के उनके जिस्म के ऊपर गिरती है। मैंने अम्मी से कहा तो अम्मी कहती हैं कि ये खेलते हैं, अपने परों को साफ़ करते हैं, पानी पीते हैं, पता नहीं इनको क्यों हिचकी लग जाती है। मैंने कहा तुम्हें कौन याद कर रहा है जो, फिर मैंने कहा पानी उठा लो। जब भी पानी पीते हैं ना तो इनको हिचकियाँ, वो देखें हिचकी ले रहा है, हिचकी लगनी शुरू हो गई। ये पीनों के पीछे भागी जा रहा है कि तू कटोरा चुक के क्यों नट्ठी साढ़े को। फिर इन्हें ज़रा एहसास हुआ कि नहीं अब इतना ही पानी पीना था, फिर उसके बाद इन्हें नट्ठन भजन शुरू करना है। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं कुदकुड़े लगाते यहीं कहीं, और जैसे वो हम लोग नहीं करते चीयर्स, वैसे एक दूसरे की तरफ उछल के ना ये करते हैं चीयर्स। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो लड़ाई के ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना हम इनकी ट्रे साफ़ कर रहे थे, इतने में मैंने कहा ज़रा यहाँ से ना चूचे उठा के वो देखूँ, ऊपर रख के दिखाती हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने 3 चूचों से। ये हमारा सबसे बड़ा वाला चूचा है, इसको उठा के लेके जा रही थी मैं, और मैं यहाँ पे ऊपर सरफेस पे रख के ना इसको दिखाना चाहती थी। इतने में इस कुक्कड़ को नज़र आ गया ये जग वाला पानी, और आधे चंदे ची पानी पीना शुरू करता है। ये जग का पानी हम लेके जाते हैं इनकी ट्रे साफ़ करने के लिए, धो के फिर उसको खुश करते हैं, फिर चूचों को दोबारा से सेव कर देते हैं। खाने पीने की कटोरियाँ इनकी साफ़ होती हैं। और ये लो ऐसा साडा दूजा चूचा छोटे वाला आ गया जे, तो कहता मैं भी बड़ा प्यासा हाँ तो मैनू भी पानी दे, उन्होंने कल्ले दे जाती। अच्छा, मैं गिलास भी रखती हूँ ना, जैसे मैं गिलास में पानी भर के लेके जाती हूँ, कटोरी हाथ में पकड़ी हुई होती है, तो एक मखसूस कटोरी जिसे देख के ना ये प्यासे त्याकड़े ही रहते हैं। और उसको ये हमारा बड़ा ये वाला चूचा, सॉरी वो दूसरे नंबर वाला था जो पहले मैं उठा कर आई थी, वो तीसरे नंबर वाला है। तो उस कोली के अंदर चूचे मारते रहते हैं और गर्दनें ऊपर उठाते रहते हैं कि हमें पानी है, और लेकिन पानी तो होता ही नहीं है उसके अंदर। फिर क्या है जी, मैंने कहा ज़रा थे बाजरा भी पिया खा लो, वो है मतलब इनकी फीड है बाजरा नहीं, अब तो बड़े हो गए ना ये। हमारे घर में 4 तोते भी आए हुए हैं, तो ये उनसे टॉकिंग शॉकिंग करते हैं, वो इनसे टॉकिंग शॉकिंग करते हैं। भाई जानवरों की भी तो कम्युनिकेशन की कोई ज़बान होती होगी ना। ये नीचे इसका वो ट्रे साफ़ करनी थी, तो यहाँ पे भी आज धमकियाँ उतार के हम नीचे जब चूचों को लेके आए थे। अच्छा, मेरा गला इससे ख़राब हो रहा है कि जब रोज़ा मैं अफ्तारी करती हूँ, सहरी करती हूँ, तो वो इमली आलू बुखारे का पानी भिगोया हुआ होता है ना वो, क्योंकि गर्मियों के रोज़ों में पता है ना आपको सीने की जलन और इस तरह के मसले या डिहाइड्रेशन का बड़ा असर होता है, तो गला मेरा पक जाता है उन्हीं चीज़ों से। लेकिन पीना ज़रूरी है, इसके बगैर फिर गुजारा भी नहीं होता। फिर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा खा लो तो बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मैं चौकड़ी मार के बैठी थी, मैं कहा आ जाओ ज़रा मेरे गोडे थे, अभी आपको नज़र आएगा आगे। तो मेरी इंसल्ट कर दी चूचों ने, मेरे गोडे के ऊपर ही नहीं आके बैठे, पानी शानी पी के। मैंने कहा जग उठा ले, ने पूरा जग ख़त्म कर छोड़ना है, पी आप फिरी जाते हैं। देखो जहाँ देखते नहीं है पानी वहीं कूद के चढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने इनको पूरी छत पे घुमा डालना। ऊपर छत पे ये भी ध्यान रखना होता है कि चीलें ना आ जाए, अभी ये इस काबिल नहीं है बेचारे चुनचम मुंचम, और यहाँ पे ये टुरते पुरते जा रहे हैं। ये ना अभी थोड़ा सा डर डर के चलते हैं, और ये पीनों की गोद में तीनों चढ़े हुए ऐसे ही मेरी गोद में चढ़ जाते हैं। और जब तक ये नहीं होता ना, वो हल्का सा पाँव में आके ना ऐसे ऐसे करते हैं कि हमें गोद में उठा लो। तो जब तक 1-2 दफ़ा इनका इस तरीके से प्यार से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद फिर पिंजरे में डाला जाता है, फिर ये आराम से सो जाते हैं। बस ये देखें, जानवर भी प्यार की ज़बान समझता है तो फिर इंसान भी समझता ही है। चले जी, आज मेरे चूचों का बड़ा हो गया। ये 3 मैंने ड्रेसेस, इसमें से कुछ मैंने आपको सिखाए हैं शायद ड्रेसिंग मीनिया के ऊपर, और कुछ मैंने आज ही स्टिच किए हैं। मैंने कहा ख़त्म कर काम नीला की हो गया, ईद सिर ते आई हुई है, तेरे काम भी नहीं मुकदे। तो सबसे पहले ये हमारी जो नानों का सूट है ना वो, अच्छा पहले वाली वीडियो सनलाइट में बनी हुई थी, ये वाली ज़रा लाइट्स जो आर्टिफिशियल होती हैं, इस तरह से मैं और भी इनको बढ़ाऊँगी, अभी तो इतना ही है। चलें जी, आ जाते हैं। अब जो मैंने मुझे कहती है हम लोगों ने खड़ी शलवार स्टिच करनी है, तो ये तो इत्तेफाक से घेरा ही कम था, तो इसके जो सेंटर वाली प्लीट होती गैप होता है ना 2 बड़ी प्लीट्स के दरमियान का, ये मैं 5 इंच यानी 10 इंच रखती हूँ ना, तो यहाँ का इत्तेफाक से 12 आ गया, और बैक के ऊपर कोई प्लीट नहीं आई। लेकिन ये शलवार उन लोगों के लिए सूटेबल है जो भी बच्ची हैं यानी जिनका जिस्म थोड़ा हैवी नहीं होता ना उनके लिए। लेकिन बड़ों के लिए, आपको बड़ों में भी अगर कोई स्लिम स्मार्ट है तो बना सकता है, बैक की प्लीट्स ना बनाए। और यहाँ पे मैंने 3 प्लीट्स दी हैं, 1-1 इंच के गैप से। प्लीट्स नहीं है, बेसिकली पिनटक्स हैं, और पिनटक्स इस तरीके से दिए हैं कि एक तरफ नीचे वाले हिस्से पे मशीन का जो धागा था
वो शलवार के कलर का था, और जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको एंकर का थ्रेड है, ऑब्वियसली वो मैंने बॉबिन के अंदर भरा हुआ है। तो ये 3 मैंने लगा दी थी। फिर नीचे 1.25 इंच चौड़ी पट्टी मैंने लगाई है, उसके एक नीचे किनारे की सिलाई लगा दी है और 2 ऊपर लगा दिए हैं। तो ज़रा सा इसका लुक आ गया शलवार का। इसके साथ बेसिकली मुझे लगाना था ऑरेंज कलर का धागा, वो पीनों ने निकाल के पता नहीं कहाँ रख दिया था, स्कूल गई हुई थी, पीछे से मुझे ड्रेसेस कंप्लीट करने थे। मैं कंप्लीट कर छड़, नहीं तो अम्मी ने तेन डांटना है, फिर बेटा तेरे काम ही नहीं मुकदे। अब ये हो गया ना इंशाल्लाह, इसके बाद अब दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आऊँगी। ये वाला मैंने आपको दिखा दिया था जब मैं लेकर आई थी। गुल अहमद की कुर्तियाँ तीनों और शलवारें हमने लोकल मार्केट से मैच की हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी है। और मज़े की बात ये हुई कि रात को मैं यदि वीडियो रिकॉर्ड करन रही सा पूरी कटिंग कर छड़ी, जो मैं वेख्या ना वीडियो सेव ही नहीं हुई। मेरा इतना मूड ऑफ हुआ है, इतना मूड ऑफ हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। चलो छड्डो मूड ऑफ नो। यहाँ पे की हो गया, मेरे गले की फंस गया। यहाँ पे गला मैंने इस तरीके से बनाया था। बस इसमें एक चार्म बस यही है कि इसका ना फ्रंट वाली बॉडी जो है वी शेप ऊपर की तरफ जा रही है, बाकी सारा सिंपल है। इसके अंदर एक ग्रीन कलर का कपड़ा था जो नीचे की तरफ पलट दिया मैंने, कोई पलटे नहीं लगाए, कोई हैवी नहीं किया इसको। इसका भी मुझे ये नहीं समझ में आता कि फ्रंट पल्ला या बैक पल्ला जो भी होता है उसमें से एक में कान होती है, भले वो ब्रांड से भले नॉन ब्रांड से। अब ये पीछे वाले हिस्से जो पेटी है ना वो सीधी है, पीछे क्या था इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो सीधा कपड़ा था और आगे वो कवर हो गया। ये तिरछापन की वजह से 1-2 इंच गैप बढ़ा है, तो मैंने मशीन के वो करके ना बखिया बड़ा सा और उसको गैदर्स कर दिए हैं। बाजू के आगे ग्रीन कलर के कपड़े को बैक की तरफ पलटा, अगर पूरा पलटी नहीं टंगा ही अंदर बढ़ जानियाँ सीगियाँ तो फिर ऑकवर्ड लगना था। टांगों के बगैर ज़ेबरे कहाँ अच्छे लगते हैं। बाजू आगे से मैंने 7 इंच रखी है और इसे स्ट्रेट इस तरीके से शोल्डर की जो फिटिंग थी उसके साथ मिला दिया, सॉरी आर्म होल की फिटिंग जो थी, और साइड से बिल्कुल बंद कर दी है। पैराशूट वाली फ्रॉक बना दी, थोड़ी लूज़ मैंने इसलिए स्टिच की कि पतला कपड़ा है तो इसके जो शमीज़ पहननी पड़ती है। ये है मेरे ख्याल 12 साल की बच्ची के लिए। ये पूरा ड्रेस है, इसकी लुक देख लीजिएगा। जो बहनें कहती हैं हम बच्चियों के कपड़े ऐसे सिए, तो मैं इस तरीके से सीती हूँ अपने घर की बच्चियों के कपड़े। फिर आने हैं जी दूसरे ड्रेस की तरफ। जो तीसरा ड्रेस है कमीज़ गवाची हुई और लब्बन रहे बच्चे होना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा सूट विखा दा। इसकी ये वाइट शलवार आज आपने ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर देखी है। शलवारें ही बनाई हैं मैंने क्योंकि फ़ैशन भी है और अम्मी भी खुश हो जाती हैं कि चलो कोई नहीं, बच्चियाँ ट्रेडिशन की तरफ तो रहनी हैं। बैक की तरफ इसकी प्लीट्स हैं वही जो मैंने रखनी होती हैं, इसके बगैर नहीं है गुजारा। अब ये बच्ची माशाल्लाह मेरे जितनी फिटिंग के कपड़े पहनती है तो फिर मैं उसे लूज़ ही पहनाती हूँ और मैं खुद ही लूज़ पहननी है। इसके नीचे ये जो बनाया ना ये एप्लिक के साथ बनाया, चरमा डोरी। कोई बहन पूछ रही थी वहाँ पे इस डोरी का नाम क्या है। आप चाहें तो जिगजैग डोरी भी दे सकते हैं किसी भी तरह की, लेकिन चरमा डोरी से ना ज़रा थोड़ा सा ऐसा लुक आ रहा है जैसे एथनिक टाइप का लुक होता है ना जो हमारे कल्चर से रिलेट करता है। ये वाली कमीज़ का गला तो मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर सिखाया हुआ है। बाकी सारी मैंने सिंपल ही स्टिच कर दी थी क्योंकि फंकी कलर तो ऑलमोस्ट पहले ही थे। और इसके चाक दामनों पे अगर मैं एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगाती ना तो एक्स्ट्रा ही कुछ छोरपुना ही लगता था मुझे, मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता, अब हर एक की अपनी अपनी फीलिंग्स होती। अच्छा ये गला तो मैंने आपको सिखाया है ना, फ्रीडम वाले हैं ये, 14 अगस्त पे लास्ट ईयर मैंने लिए थे। और बॉटम से बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है, शुरू से ही खुली सी थी और मैंने चौक दामन के ऊपर सिंगल एक सिलाई से बस इसे जोड़ा है। कौन नहीं मेहनत करता, फिर टाइम बचाओ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। बैक का हिस्सा इसका बिल्कुल प्लेन है और ये भी वाइट है तो उसके नीचे भी शमीज़ पहननी पड़ेगी। बाजू के आगे जो मैंने लेस लगाई है ना मैंने पलटे के साथ नहीं लगाई, इसका काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था जो नीचे की तरफ फोल्ड करने वाला था, उसी को गुम सिलाई में अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी नहीं मैंने लगाई। और बाजू आगे से जितनी चौड़ी रखनी थी उतनी रखने के बाद मैक्सिमम एडवांटेज लिया करें ना कपड़े से। क्या नैरो बाजू पहन के इस तरीके से चले, वज़ू तो अच्छे से हो जाता है ना कोनियों तक कपड़ा उठा के। वैसे ये कपड़े पहन के तो वैसे नमाज नहीं होनी, लेकिन मैं इस तरीके की बाजुओं का कॉन्सेप्ट इसलिए दे रही हूँ कि हम दूसरा के कपड़ों पे भी ज़रा थोड़ी चौड़ी बाजुएं बना लेते हैं ना तो बड़ा कंफर्ट होता है। किचन से जाओ उत्ते कर लो, बाहर आओ फिर अपनी बावां कवर कर लो, तो बस यही चीज़ें होती हैं ना। अच्छा ये तीसरा ड्रेस है जो पहले ही मैंने आपको काफ़ी देर पहले सिखाया था। एदे हले तक इन्होंने काज बटन ही नहीं करवाए हुए, मैंने कमीज स्टिच करके दे दी थी। इसकी बैंड बनाया था मैंने और ये पट्टी इस तरीके से बंद होनी है और इसमें से जो थोड़े बहुत ये छोटे छोटे से क्या होते हैं इसके ऊपर कार्टूनिश लगे हुए थे वो मैंने काट के सॉल्टी से और घड़ी सी इसके ऊपर लगाई थी। इसकी वीडियो आपको ड्रेसिंग में दे उत्ते लभ जानी जे। तो इसके बॉटम के ऊपर इस तरीके से पता नहीं कैस्टें वेस्टें बॉक्स सॉल्टी नमक बम फोड़ने वाले पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर इन्होंने लगाए हुए। और ए लाइन ये थोड़ी सी है और इसके बैक के ऊपर ये इस तरह की कुछ चीज़ें डिफरेंट छट्टा मारता है, यानी कोई चीज़ कमरेज बखेर दो वो ना उस तरीके का। बाजू इसके आगे बनाए हुए बिल्कुल स्ट्रेट से जिस तरीके से होते हैं और इसके ऊपर भी बैग बने हुए हैं और ये पुरानी चीज़ें
दोबारा से वापस आ गई हैं। और इसके शलवार की भी मैंने वीडियो आपसे शेयर की हुई है ड्रेसिंग मैनिया के ऊपर। मुझे नहीं समझ आती कि जो नई चीज़ मैं शेयर करती हूँ उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए, जो रिपीटेड मैं शेयर करती हूँ उसके उत्ते व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, तो जी इस तरीके की करती हूँ बेचारी उत्थे दी उत्थे धरी रह जाती। फिर जो मैं हूँ विखाना ना तो मैंने पूछना यदि वीडियो का लिंक दो तो खुद लबो जाओ, शाबाश। पिछले हफ्ते में मैंने सिखाई है। ये भी शलवार वैसी है जिस तरीके से मैंने आपको पहले सिखाई हुई है, बेल्ट वाली। और बेल्ट वाली शलवार जो है ना उसका पैटर्न, उसकी स्टिचिंग सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। ना मुझे परेशान किया करे बार बार किथे किथे, मेरे चैनल के उत्ते ही जाओ लबो, शाबाश। इसकी प्लीट पे चाहे तो आप वो जी एंकर का थ्रेड जिस तरीके से मैंने पिंटक्स पे चलाया वैसे चला ले, ताकि पता लगे दुनिया को कोई काम किया होया सी देते। तो बस यही सब कुछ था जो आज के लिए मुझे आपसे शेयर करना था। और ये पूरे लुक है ड्रेस की। अखीर थक हार गया सी कुर्ती काढ़ ही ली है बाहर। मैंने कहा इससे पहले बच्चों को हैंड ओवर करूँ, ये पहन पून लें, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का आप किसी भी स्टफ़ पे बना सकते हैं। इंशाल्लाह मिलती हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, मैंने दुआ याद रखियो। पता नहीं कल क्या लेके आती हूँ। कल तक के लिए रब रखा, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।